हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो या फिर स्टार्टअप्स में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें कोई फीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में, और तो और तुम्हें तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। तो ये तो न्यूटन स्कूल के बारे में था। हमारा एक इनिशिएटिव है अच्छा बहुत ही कूल सा, जिसको लॉन्च पैड हम कहते हैं। लॉन्च पैड में हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, इनके कोर्स स्टैक डिज़ाइन किए हुए हैं और बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के भी हैं, डेटा बेसिस के भी हैं। तो तुम उनको वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, फ्री में एनरोल कर सकते हो, और ये एब्सोल्यूट बिगिनर को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन में। ठीक है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए तुम हमारे पहले वेबसाइट पे आ जाओ। जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूटन स्कूल का वेबसाइट, यहाँ पे लोगो। तो यहाँ पे तुम्हें लॉन्च पैड वाला बटन दिख रहा होगा। जैसे इस पर तुम क्लिक करोगे, तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, स्टार्ट नाउ फॉर फ्री क्लिक करना है। तो जैसे तुम स्टार्ट नाउ फॉर फ्री क्लिक करोगे, एक तुम्हें सिंपल सा फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर देना। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर दोगे तो जैसे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ऐसे प्रोफाइल बन जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें कोर्स ट्रैक्स हैं दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे कोर्स ट्रैक्स हैं। लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड में तुम्हारे कोर्स ट्रैक्स हैं। देखो, बिगिनर्स गाइड टू जावा, ऐसा करके बहुत सारे कोर्सेस हैं। इनमें किसी में भी तुम एनरोल कर सकते हो और इनके कमेंट सेक्शन में जाके तुम डाउट्स भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई असाइनमेंट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा प्लेग्राउंड है, जो कि हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं अपने कोर्स में। सी प्लस प्लस का जो हम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें जैसे मान लो सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखना है, तो तुम्हें कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने का या फिर कुछ भी कंपाइलर डाउनलोड करने का कोई झंझट नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में अपना कोड लिख के उसको रन भी कर सकते हो और कोड को सेव भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये था। अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेक्शन शॉट को। सिलेक्शन शॉट होता क्या है और इसको समझेंगे और कैसे ये वर्क करता है, इसकी पूरी मतलब प्रोसेस हम समझेंगे। पहले वीडियो में हम कोई कोड नहीं कर रहे होंगे, बस बेसिक सा सिलेक्शन शॉट को इंट्रोड्यूस करेंगे क्या है। तो पहले समझते हैं सिलेक्शन शॉट है क्या। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक रैंडम एरे। तो तुम्हें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब यही है कि तुम्हें या तो उस गिवन इनपुट सीक्वेंस को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसको करने के लिए तुम्हें पर्टिकुलर एल्गोरिथम लगानी होगी, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन शॉट है। तो सिलेक्शन शॉट में जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपना रैंडम में मान लेते हैं 7 है, यहाँ पे 6 है, उसके बाद से लेट से 1 है, लेट से 9 है, एंड लेट से 2 है। तो ऐसे करके मेरे सीक्वेंस पढ़िए। अभी इसका अगर ये इनपुट है मेरा, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, सीक्वेंस जो है आउटपुट आएगा 1 2 6 7 एंड 9। मतलब ऐसे करके पूरा सॉर्टेड होगा। देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है ये पहले थोड़ा समझते हैं। हम इसी वाले एरे को लिख लेते हैं 7 6 1 9 2। अब ये क्या करेगा, हर बारी हर इटरेशन में हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। मिनिमम एलिमेंट मेरा पहले क्या है, मिनिमम क्या आया, मान लो हम फर्स्ट वाला इटरेशन करें, मिनिमम मेरा आया 1। तो जो भी तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट, उससे स्वैप करो। स्वैप करने के बाद मतलब ये स्टेटस होगा तुम्हारा 1 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अब तुम्हारा ये फर्स्ट पास में हो गया। आफ्टर फर्स्ट पास तुम्हारा एरे क्या बनेगा, 1 6 7 9 2। यानी कि इतना वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट एरे का तुम्हारा सॉर्टेड है। बचे वाले एरे को तुम्हें सॉर्ट करना है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, वापस से सेम प्रोसीजर इस पे लगाओगे। तुम इस बचे हुए एरे में मिनिमम एलिमेंट निकालोगे। मिनिमम एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 2 आएगा। तो 2 को वही वापस से काम, जो भी तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है एलिमेंट, उससे स्वैप कर दो। 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड पास का केस। मतलब सेकेंड पास में तुम्हारा एक और एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ जाएगा। मतलब तो 0 और 1th वाली पोजीशन पे जो तुम्हारा एरे होगा सॉर्टेड हो जाएगा 7 9 6। आफ्टर सेकेंड पास तुम्हारा इतना वाला एरे क्या है, सॉर्टेड है, और ये वाला बचा हुआ पार्ट अनसॉर्टेड है। तो वापस से इस अनसॉर्टेड पार्ट में तुम क्या करोगे, वही वाली प्रोसेस रिपीट करोगे, मिनिमम निकालोगे। ये थर्ड पास हम कर रहे हैं। ठीक है। मिनिमम जब निकालोगे तो उसमें आएगा 6। तो 6 को तुम जो भी बचे वाले एरे में जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट, उससे स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 6 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब मेरा थर्ड पास के बाद मेरा एरे जो बनेगा वो ये बनेगा 1 2 6 9 7।
अब देखो यहाँ तक का एरे जो है ना मेरा सॉर्टेड है। अब बच गया ये वाला एरे सॉर्ट करने के लिए, तो हम वापस से वही वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम मेरा क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 7 को जो भी बचे हुए एरे में मेरा पार्ट है जिसको सॉर्ट करना है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रखा है उससे मैं स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखो, आफ्टर फोर्थ पास हमारा एरे कुछ ऐसा हो, 1 2 6 7 9, मतलब यहाँ तक का सॉर्टेड है। अच्छा एक चीज बताओ, इसको चेक करने की जरूरत है क्या? मतलब अगर तुम्हारे पास n एलिमेंट्स हैं और तुमने n-1 एलिमेंट को ऑलरेडी सही जगह रख दिया हुआ है, तो लास्ट वाला nth एलिमेंट अपने आप सही जगह पे होगा। और मतलब ये इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इतने एलिमेंट को सॉर्ट करना था, 5 एलिमेंट को, 5 में से मैंने 4 को सही जगह रख दिया है, तो पांचवा क्या अपने आप सही जगह पे अपने होगा ना। तो ये वाला पास हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमने पूरी अपनी एरे को कितने पास में सॉर्ट किया, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास। मतलब अगर तुम्हारा एरे का साइज n है, यहाँ पे देखो क्या एरे का साइज 5 है, तो मुझे 5 है तो मुझे कितने स्टेप लगे, 4 स्टेप्स लगे। तो सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, अगर तुम्हारा n साइज का एरे है तो मैं उसको शॉर्ट करने में n-1 मतलब इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये था बेसिक सा कैसे वर्क करता है। तो हम हर इटरेशन में क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसको जो भी फर्स्ट वाले पोजीशन पे रखा होगा एलिमेंट उससे स्वैप कर देंगे सिंपली। ठीक है, और उसके बाद से हम अपना एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाते जाएंगे, एरे को इधर मूव ऑन करते जाएंगे। इन द लास्ट मेरा एक ही एलिमेंट बचेगा जो कि सॉर्टेड हो, तो उसके बाद से हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपना एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कोड होगा हमारा। और एक चीज ध्यान रखना, हम इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, और जैसे हम क्या कर रहे हैं, 7 को उठा के 1 से स्वैप कर रहे हैं, तो हमने कोई नई मेमोरी नहीं यूज की है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। इन प्लेस, अगर तुमने कुछ नया मेमोरी, नया वेरिएबल नहीं बनाया, नया कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जिससे तुम इसको कहीं कॉपी कर रहे हो, तो ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोली जाती है। सिलेक्शन को सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना। एक काम करते हैं ना, सारा डिसेंडिंग में ले लेते हैं, और मैं इसको कोशिश करूंगा असेंडिंग में शॉर्ट करने की। 97, 96, 95, 94 एंड 93 हम असेंडिंग में करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो लेट से इनपुट आ रही है, और इस वाले वीडियो में कोड नहीं करूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके पूरे अप्रोच को कोड करेंगे और देखेंगे हमें कितने वेरिएबल्स की चाहिए, कैसे कैसे हम अपना पॉइंटर मूव करेंगे। तो प्लीज़ घबराना मत, अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रही है तो उस वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा लॉजिक अगेन, दोबारा से एक बार और। अभी के लिए मान लो तुम्हारे ये आ रहे इनपुट सीक्वेंस है, ये लेट से हमने क्या दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, और मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए। इसका आउटपुट चाहिए मुझे 93, 94, 95, 96, 97। और मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना चाहता हूँ अपने एरे के एलिमेंट्स को, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, तुम वापस से वही करोगे। पहले क्या कर लोगे कि एक पहली वाली इटरेशन में तुम उस एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। तो मेरा एरे पहले क्या, स्टार्टिंग के लिए 97, 96, 95, 94 एंड 93, ये मेरा एरे। तो जब तुम मिनिमम एलिमेंट निकालोगे ना इस पूरे एरे में, पहले इटरेशन में, इस पूरे एरे में कंसिडर करो, तो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट आएगा 93। और वो जो भी तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट रखा हो उससे स्वैप हो जाएगा, तो 93 यहाँ रह जाएगा, 97 यहाँ आ जाएगा, 93 यहाँ आ जाएगा। आफ्टर फर्स्ट पास, मतलब अगर इसको फर्स्ट पास मान ले रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट पास के बाद से जो एरे बनेगा वो होगा 93, 96, 95, 94 एंड 97। मिनिमम क्या आया था मेरा, 93 आया था। नेक्स्ट वाले केस में आई होप मेरा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पे रख दिया है हमने। तो बचे वाले एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, वही सेम प्रोसीजर, वापस से इन बचे हुए वाले में मिनिमम देखो। मिनिमम देखो, मिनिमम क्या आएगा इसमें, 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। अब तुम जो भी फर्स्ट पोजीशन पे रखा है ना एलिमेंट उससे स्वैप कर लो। ठीक है, 93, फिर 94 यहाँ आ जाएगा, 95 आ जाएगा, और 96 यहाँ आ जाएगा, 97 देखो, 96 यहाँ चला गया, 94 यहाँ चला गया, स्वैप हो गया सिंपली। हम कोई ऐसा नया जगह यूज नहीं कर रहे, इसलिए इसको इन प्लेस कहते हैं, उसी प्लेस में हो रहा है। जब हम इसमें इस वाले कोर्स में आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर नेक्स्ट वाले किसी कोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, तो उसमें तुम ये अच्छे से समझ पाओगे कि क्या मेमोरी क्या होती है और टाइम क्या होता है, जैसे कैसे एनालाइज करते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स को, मतलब एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे तो उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड पास, ये अगर मेरा सेकेंड पास है,
हमारा कुछ ऐसा स्टेटस होगा हमारे एरे का कि वन शुरू के 2 एलिमेंट सॉर्टेड होंगे हमारे, बचे हुए 3 एलिमेंट मेरे। अब उनको क्या करेंगे, वापस से उसके लिए मिनिमम फिगर आउट करेंगे। अब मिनिमम फिगर आउट करोगे तो 95 आ जाएगा। 95 अपने सही जगह पे रखा हुआ है, लेकिन 95 खुद से ही स्वैप होगा। स्वैपिंग तो होगी, मेरा एलिमेंट आ जाएगा एरे आ जाएगा 93, 94, 95, 96 एंड 97, ये आ जाएगा। ये बन गया मेरा एरे। वापस से सेम 96 खुद से स्वैप होगा। और ये वाले केस में देखो, मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप सारे सॉर्ट होते जा रहे हैं। बट लास्ट वाला रन करना मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एक आफ्टर n माइनस वन पास जब भी हम रन कर लेंगे, हमारा एरे होपफुली सॉर्ट हो चुका होगा। होपफुली क्या हो चुका होगा, तो काफ़ी ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास अगर 5, जैसे मैंने बताया था ना, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में तुमने 4 एलिमेंट को सही जगह रख दिया है, तो बचा एक एलिमेंट अपने आप सही जगह होगा ना। तो तुम इसको सोच सकते हो कि ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब ये वाला। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमारा लॉजिक क्या रहेगा। इसी से बस हम मतलब सिलेक्शन शॉट को समझेंगे, और इसी से हम अपना कोड भी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। बेसिकली इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और इसको हम यूज़ कब करते हैं, जैसे तुम्हारा एरे में अगर तुम्हें नई मेमोरी कोई नहीं बना के यूज़ करनी हो, तो तुम तब इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे बुरा होता है बहुत, सिलेक्शन सॉर्टिंग हम कहीं यूज़ नहीं कर पाते, पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरे है तो तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों और नहीं यूज़ करते, आगे के वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसको रन कराने में। टाइम क्या होता है, टाइम इसलिए, जैसे एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम होंगे। जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तुम वेज ढूंढते हो। अब उसमें से कौन सा वे तुम चुनोगे, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। जब भी तुम चुनोगे, ऑप्टिमैलिटी की बात होगी। ऑप्टिमैलिटी हमेशा टाइम में देखी जाती है और स्पेस में देखी जाती है। मतलब टाइम कम होना चाहिए और स्पेस भी कम से कम होना चाहिए। तो क्योंकि टाइम यही जो है ना, रिसोर्सेज बहुत यूज़फुल है, तो इस वजह से हम वैसा एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं जिससे मेरा टाइम कम लगे। तो सिलेक्शन शॉट बहुत बड़े इनपुट एरे पे फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता अच्छे से ना। तो इसके कंपैरेटिव बहुत सारे अदर एल्गोरिथम हैं जो हम देखेंगे आगे, और सबके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। ट्रेड ऑफ रहता है एक्चुअली कि तुम कौन सा डिसाइड करोगे, ठीक है। तो वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको कोड भी करेंगे। तो उस वाले वीडियो में समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लॉन्च पैड पे जितने भी कोर्सेस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम वहाँ पे जाके चेकआउट करो उसको। और तब तक के लिए सी यू, बाय।